लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण से पहले प्रशांत किशोर का ताजा विश्लेषण सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बता दिया है कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। उन्होंने काफी विस्तार से बताया है कि किस राज्य में भाजपा को नुकसान होगा और किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है। इस सर्वे की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको काफी विस्तार से बताएंगे कि उनका क्या अनुमान है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में लगभग 300 सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई भी व्यापक गुस्सा नहीं है। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 300 सीटें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 मिलेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, मैंने कहा कि यह संभव नहीं है। यह सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। बीजेपी के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन यह भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटें हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीटें या फिर उससे भी थोड़ी और 72 सीटें हो सकती हैं। यानी कि प्रशांत किशोर का दावा है कि पिछली बार के मुकाबले भी भाजपा को इस बार अच्छी सीटें मिल सकती हैं। 300 सीटों के अनुमान पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में कोई भौतिकवादी नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि दक्षिण और पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में उनकी सीटों में वृद्धि देखी जाएगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2019 के चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें कहां हासिल की। उन 303 में से 250 उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों से आई। ऐसे में मुख्य सवाल यह है कि क्या भाजपा को इन क्षेत्रों में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी अनुमान नहीं है। भाजपा के पास लोकसभा में लगभग 50 सीटें हैं, इसलिए माना जा रहा है कि पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में भाजपा की हिस्सेदारी 15 से लेकर 20 सीटें बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पार्टी को उत्तर और पश्चिम में कोई खासा नुकसान नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि वे महाराष्ट्र में 20 से 25 सीटें जीतेंगे। ऐसे में अगर विपक्ष 25 सीटें जीत भी जाता है तो भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र में भाजपा की 48 में से सिर्फ 23 सीटें ही हैं। ऐसे में विपक्ष की बढ़ोतरी से भी भाजपा को कोई खासा नुकसान होने वाला नहीं है। वहीं यूपी में भाजपा का नंबर घटने पर पीके ने कहा कि आप याद कीजिए कि 2014 के मुकाबले बिहार और यूपी मिलाकर भाजपा को करीब 25 सीटों का नुकसान 2019 में झेलना पड़ा था। 2019 में बसपा और सपा के साथ लड़ने से भाजपा 73 से 62 पर आ गई थी। तो ऐसे में अगर विपक्ष यह मानकर चलेगा कि इस बार भाजपा को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में भी विपक्ष भाजपा को मजबूत ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि साल 2019 में भाजपा आरएलडी 18 सीटें हारकर भी अपना आंकड़ा बंगाल से बढ़ाने में सफल रही थी। पीके ने सुझाव दिया कि विपक्ष को जरूरत है कि वो भाजपा की 40 सीटों का नुकसान करे, तब उन्हें जाकर ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इस समय पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि भाजपा को कोई नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ राज्यों में कुछ सीटें कट भी जाए, तो भी भाजपा दूसरे राज्यों से उन सीटों को कवर कर लेगी। राजस्थान और हरियाणा में भाजपा के नुकसान पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2-5 सीटों का नुकसान ही हो सकेगा, लेकिन ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें विपक्ष बम्पर बढ़ोतरी हासिल करते दिख रहा हो। पीके के मुताबिक पश्चिम और उत्तर के क्षेत्रों में भाजपा को अधिकतम भी 50 सीटों का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे उत्तर और पूर्व के क्षेत्रों में इतनी बढ़ोतरी मिलेगी कि जिससे भाजपा की भरपाई हो जाएगी। पीके ने कहा कि सरकार तब पलटती है जब लोगों का सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा हो, लेकिन मोदी और भाजपा की 10 साल की सरकार को लेकर आम जनमानस में बहुत हल्की नाराजगी है, लेकिन अब तक ऐसा खुले तौर पर नहीं देखा गया है कि इसे सरकार के खिलाफ गुस्सा कहा जा सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि हल्की बहुत नाराजगी के बावजूद भी लोगों के मन में अभी ऐसी धारणा नहीं है कि मोदी को हटाना है। वहीं सरकारों के हारने के दूसरे कारण पर जोर देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा तब होता है अगर कोई नया आदमी आए और लोगों के मन में उसके प्रति सकारात्मक छवि हो। लोगों के मन में नए व्यक्ति को लेकर यह धारणा बन जाए कि ये आकर हमारी स्थिति मोदी जी से बेहतर कर देगा, तब लोग बदलाव के मूड में आते हैं। लेकिन फिलहाल जनता के मन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उन्हें बदलाव चाहिए, और ना ही ऐसी उनके सामने इमेज है कि कोई नया व्यक्ति मोदी से बेहतर काम कर सकता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि मोदी के सामने ऐसा कोई दमदार चेहरा नहीं है जिसे लोग वोट दे पाए। वहीं मोदी के तीसरे कार्यकाल पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी के संभावित तीसरे कार्यकाल में
राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कटौती करने की कोशिश की जाएगी। सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में लिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में प्रशांत किशोर ने अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत बहुत धमाकेदार होगी। व्यापक रूप से सत्ता और संसाधनों का केंद्रीकरण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कम करने की एक जरूरी कोशिश भी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना है कि प्रशांत किशोर का अनुमान है कि भाजपा को पिछली बार के मुकाबले भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि जहां पर भाजपा को नुकसान हो रहा है वहां पर भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जहां भाजपा को फायदा मिल रहा है वहां भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। उनका दावा है कि बीजेपी की सीटें कटने वाली नहीं हैं। 303 सीटें मिलना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि पिछली बार के मुकाबले भी भाजपा को ज्यादा सीटें मिले, लेकिन सीटें कटने का अब तक कोई अनुमान सामने नहीं आ रहा है और सरकार गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस विश्लेषण पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.